आइए आज हम 11 अगस्त का द हिंदू से कुछ न्यूज देखते हैं और फिर बिजनेस स्टैंडर्ड से कुछ न्यूज को देखेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो 11 अगस्त द हिंदू का देखते हैं। पहला न्यूज क्या है? राइट ग्रुप कॉल फॉर ओवरहॉल इन हियरिंग हियरिंग्स बाय अपेक्स कोर्ट अपॉइंटेड बाय पैनल अरावली। जब इस न्यूज को हम पढ़ रहे होंगे तो उससे पहले हम ये पता होना चाहिए कि अरावली हिल्स के बारे में पता होना चाहिए और इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तब इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये आर्टिकल बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आगे देखिए एडिटोरियल पेज पे, पेज नंबर 6 पे, केसेस फॉर कंसेंसस, इसमें डिलिमिटेशन के बारे में बात किया गया है। तो आप पहले थोड़ा सा डिलिमिटेशन के बारे में समझ लीजिएगा, उसके बाद इस एडिटोरियल्स को पढ़िएगा। अगला देखिए, अगला है ट्रैकिंग नर्सिंग। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये दो एडिटोरियल्स में ये दो जरूरी है। उसके बाद पेज नंबर 8 पर है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या है? इसमें है हैंडलूम के बारे में लिखा हुआ है कि हैंडलूम, वाई हैंडलूम रिमेन अ की पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में जान लीजिएगा। हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में जान लीजिएगा और हमारे इकोनॉमी में ये मेन रोल क्यों प्ले करता है, इसका इंट्रोडक्शन अगर आप पहले से जान के रहिएगा तो ये पढ़ने पर आप बेटर मीनिंग निकाल पाएंगे। फिर पेज नंबर 9 टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का ही पेज नंबर 9 पर, इसमें क्या है, गूगल्स का नया फीचर लॉन्च हुआ है गूगल अर्थ में, जिसमें सैटेलाइट इमेज के साथ आप एआई को इंटीग्रेट किया गया है। तो ये हाउ डज दिस रेज सेफ्टी कंसर्न्स, तो इसमें डीप फेक्स के बारे में बताया गया है। इसमें डीप फेक्स के बारे में बताया गया है। तो आप पहले एक, यहाँ पर एक दो केस लिया गया है। आप पहले ओवरऑल डीप फेक्स के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। उसके बाद एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन डीप फेक्स के बारे में, उसके बाद अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये कुछ न्यूज है, 3-4 न्यूज है द हिंदू का। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर देखिए, आज के ही दिन का 11 अगस्त का ही न्यू दिल्ली एडिशन का बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या है। बिजनेस स्टैंडर्ड में पहला न्यूज है ओपिनियन के, पेज नंबर 9 पर ओपिनियन वाला पेज होता है। उसमें है वेस्ट एशियाज नाटो। जैसे नाटो पूरे दुनिया में काम करता है, वैसे ही वेस्ट एशिया में एक नाटो जैसा ही ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, ये 3 नेशन मिलकर एक साथ आए हैं और ये और भी मुस्लिम कंट्रीज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। पहले आप क्या कीजिएगा, इसका लोकेशन और सऊदी अरेबिया का भी लोकेशन, क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल मैटर है इसलिए लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, तो इसका भी लोकेशन, और इस सब का लोकेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, सबका लोकेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद और इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है इसका, वो जानना जरूरी है। दूसरा, ये पेज 16 पर एक आर्टिकल 1991 क्राइसिस के बारे में जानना है। ठीक, तो यहाँ पर इस आर्टिकल को आप समझ लीजिएगा, इस आर्टिकल समझिएगा। ये तो 4-6 न्यूज है। बिजनेस स्टैंडर्ड का 2 न्यूज आज के लिए बहुत जरूरी है और द हिंदू का ये 4 न्यूज जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको आप समझ लीजिएगा, ये एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए थैंक यू। कल फिर मिलेंगे।